टैलेंट प्रोग्रेशन। ये जो लीडरशिप है ना, उसमें आप अपने साथ जितने भी लोगों को टैलेंट है आपके साथ, उनको आगे बढ़ाएं। है जी, आप कैसे कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं? जितना अच्छा लीडर है वो अपने टीम मेंबर में चुनता है, ये आदमी में दम है आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का पाथ दिखाता है, रोड मैप दिखाता है। ये करोगे तो तुम्हें ये डेजिग्नेशन दूंगा, ये करोगे तो इतनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, यहां पहुंचोगे तो पूरी टीम तुमको दे दूंगा। हनुमान जो थे ना, बचपन में ना बहुत शैतान थे, इतना शैतान थे। अच्छा, वो थे क्या? वायु के पुत्र थे, वायु पुत्र हनुमान बोलते हैं उनको। तो कभी भी कहीं से भी इधर से उड़ जाना, उधर से उड़ जाना, ये कर देना, वो कर देना, इतने पावरफुल, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे हर जगह। एक दिन उनको लगा ये लाल रंग का कौन सा फल आ रहा है जी सामने? सूरज उग रहा था। और जी भागे कि मैं सूरज ही खा जाऊंगा, है जी, फल समझ करके। हाँ, अब उससे इतना टेंशन हो गया, इंद्र को आया गुस्सा, उन्होंने अपना जो है ना वज्र फेंक के मारा और बहुत तेज लग गई हनुमान जी के। और हनुमान जी के जो फादर थे वायु, वो हो गए नाराज, और मेरे लड़के को कैसे छेड़ दिया भाई तूने? है जी, बोले मैं इंद्र हूं, बोले मैं भी वायु हूं। कमाल हो गया जी। इतने में मतलब जब झगड़ा बढ़ा इंद्र और वायु का, तो वे भगवान शिव आ गए बीच में, बोले एक मिनट रुको यार, थोड़ा बीच बचाव करना पड़ेगा। है जी, अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है, फिर अथॉरिटी आती है, थोड़ा आकर के कॉम्प्रोमाइज कराया, आपस में करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जी, इनका हो गया तो उनका कॉम्प्रोमाइज कराया। तो वायु ने बोला भाई देखो ऐसा है, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे लड़के के लगी है, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए इसके बदले में। बोले क्या चाहिए? ये जितने भी देवी देवता हैं सबको बोलो एक एक वरदान दे जाए इनको। और मगर शिव जी ने कहा ठीक है यार, इंद्र करना पड़ेगा देखो। तो इंद्र आए, उन्होंने भी उनको एक बड़ा वरदान दिया, अपना वज्री दे दिया। बोलो जिससे मैंने तुम्हारी कुटाई करी थी वही तुम, है जी। तो थोड़ा अब इसको समझो, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझो। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भी उनको एक बोला तुम आग से कभी नहीं जलोगे। है, वरुण जी ने खुद भी दे दिया उनको कि तुम पानी से तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद फिर वायु जी ने दे दिया उनको खुद ही कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उड़ सकते हो। ब्रह्मा जी ने भी उनको दे दिया बढ़िया वरदान, है जी, कि तुम कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। विष्णु आए, उन्होंने भी उनको एक गदा पकड़ा दिया, भाई तुम्हारी तरफ से तुम गदा ले लो। है जी, तो हुआ ये कि थोड़ी सी हनुमान जी की मतलब पिटाई तो हुई, लेकिन बदले में रिटर्न गिफ्ट बहुत मिल गए उनको। अब ठीक है, सीनियर होते हैं भी घर में, परिवार में बड़े लोग होते हैं, कभी कभी हो भी जाती है, डांट भी पड़ती, थोड़ी मार भी पड़ती, इतना प्यार भी मिलता है, उनको बहुत प्यार मिल गया और इतने सारे बूंस मिल गए। पर उल्टा दिक्कत हो गई, अब हनुमान जी और ज्यादा पहले तो खाली एक ही था, पहले सूरज खा सकते थे, अब तो कुछ भी करने को तैयार। अब दिक्कत बढ़ गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई ब्रह्मा जी ने फिर एक सिस्टम बनाया कि बोला देखो ऐसे मेरी बात सुनो, सब ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी सारे स्किल सेट हैं उन सबको जो है ना भुला के तुम्हारे को दूसरे काम में लगाते हैं। हनुमान जी सब चीजें भूल गए। सही समय आया और लंका पार करनी थी, जामवन ने उनको बुलाया, उनकी सारी भूली हुई शक्तियां उनको याद दिलाई, और उस समय हनुमान शक्तिशाली हुए और उसके बाद लंका पार करके गए। क्षमा चाहता हूँ, समुद्र पार करके लंका पहुंचे, और लंका में जाकर उन्होंने किया वो तो आप जानते ही हैं जी। है जी, लंका में जा करके पूरा काम कंप्लीट करके आ गए जी वहाँ पे, और काम भी इतना बढ़िया किया उन्होंने कि रावण भी समझ नहीं पाया हुआ क्या मेरे साथ।